एंड हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है। ओके, एंड आपका सेकंड चैप्टर जो है वो क्या है, फिनिश हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर, दैट वन हीट एंड वर्क। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हीट एंड वर्क क्या होता है? हीट एंड वर्क क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, तो हीट एंड वर्क क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एंड वर्क क्या है? आपकी फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, हमें ये तो पता चल गया आपका कि हाँ ये क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। बट एनर्जी क्या है? एनर्जी है हमारी कैपेसिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी टू डू वर्क मतलब क्या है? देखो, कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी। ठीक है, अब जैसे कि ये फॉर एग्जांपल मेरे पास मार्कर है, ठीक है, मैंने इसको हाथ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे क्या है, ये मार्कर क्या है, उठाना है। अब मार्कर उठाने के लिए मुझे क्या चाहिए? फोर्स चाहिए, ठीक है। अब मैं जब फोर्स लगाऊंगी तो फोर्स लगाने के लिए भी तो हमें एनर्जी चाहिए। ओके, दैट वन इज अ एनर्जी। कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है, कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलेंगे? एनर्जी। अब आता है कि हमारी एनर्जी भी क्या होती है? डिफरेंट टाइप होती है। उनको समझने से पहले हम ये देखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या? ये कह रहा है कि एनर्जी कैन neither be created nor destroyed. It can be converted from one form to another. ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि हम एनर्जी क्या कर रहे हैं? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड। मतलब न तो हम एनर्जी को क्या कर सकते हैं? उत्पन्न कर सकते हैं, और ना ही हम नष्ट कर सकते हैं। हम उसको क्या कर सकते हैं? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या कर सकते हैं? हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये लिख रखा है क्रिएटेड, न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, डेस्ट्रॉयड न तो हम नष्ट कर सकते हैं। हम केवल क्या कर सकते हैं? इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ओके, तो अब समझते हैं हम कि डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी क्या होता है। जैसे एनर्जी, ठीक है, ये क्या है? ये हमारी टू टाइप्स, दैट वन इज अ स्टोर एनर्जी, दैट वन इज अ ट्रांजिशन एनर्जी। ओके, एंड स्टोर एनर्जी में हमारी क्या होती है? टू टाइप्स, दैट वन इज अ आपकी स्टोर एनर्जी टू टाइप्स, दैट वन इज अ एक्सटर्नल, दैट वन इज अ इंटरनल। ओके, एक्सटर्नल में भी हमारी क्या होती है? टू टाइप्स होती है, काइनेटिक एनर्जी, दैट वन इज अ पोटेंशियल एनर्जी। एंड इंटरनल एनर्जी में क्या है हमारी? ये थ्री टाइप्स, मॉलिक्यूलर, एंड दैट वन इज अ केमिकल, एंड दिस वन इज अ आपका न्यूक्लियर। ओके, मॉलिक्यूल में भी हमारी क्या होती है? टू टाइप्स, काइनेटिक एंड पोटेंशियल।
एंड न्यूक्लियर, उसमें भी हमारी क्या है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल। ओके ठीक है, अब आते हैं कि आपको एनर्जी पता चल गया कि कैपेसिटी टू डू वर्क, बट हमें स्टोर एनर्जी जाना। स्टोर एनर्जी क्या होती है? स्टोर एनर्जी होती है हमारी स्टोर एनर्जी क्या है? देखो स्टोर एनर्जी कह रहा है ये कि आपका जो मैटर है एनर्जी एनर्जी कंटेन विद इन सिस्टम बाउंड्रीज। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो सिस्टम जो है वो बाउंड्री के साथ क्या करता है, एनर्जी को कंटेन करता है, मतलब ट्रांसफर नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है, दैट वन इज अ स्टोर एनर्जी। ओके, अब आते हैं कि ठीक है हमें स्टोर एनर्जी पता चल गया। अब स्टोर एनर्जी में हमारी कौन सी है, एक्सटर्नल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी। एक्सटर्नल एनर्जी में क्या है आपका काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे कि मैं आपको कहाँ पे एग्जांपल दूं, ठीक है यहीं पे दे देती हूँ। जैसे मान लो ये क्या है, ये आपका क्या है, पहाड़ है। ठीक है, ओके ये क्या है आपका पहाड़ है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने एक बॉल को स्टेबल कर दिया, ठीक है, और एक बॉल हमने क्या किया, यहाँ पे किया। ठीक है, आप ये तो समझते हो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी ये है कि जो बॉडी जो है वो मोशन कर रही है, मोशन में, दैट वन इज अ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और अगर बॉडी क्या है, स्टेबल है, स्थिर है, तो वो क्या है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बट इसमें समझाती हूँ मैं आपको एग्जांपल से। जैसे मान लो ये कोई पहाड़ है, ठीक है, ये मैंने पहाड़ लिया, इस पे क्या रख दिया मैंने, ये बॉल है। ठीक है, ये बॉल है। अब इसमें क्या है कि ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, अब हाइट है भाई, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। ठीक है, अब ये हाइट है, ठीक है, तो अब क्या है, हमने क्या किया कि हमने सेम फोर्स लगाया, हमने इस पे भी फोर्स लगाया और इस पे भी फोर्स लगाया हमने सेम। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पे तो क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। अब पोटेंशियल एनर्जी कहाँ जाएगी, अब ये बॉल किधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी। अब पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, अब जब तेजी से आएगी, जब मोशन कर रही है आपकी बॉल, पहले क्या था, स्टेबल था, तो दैट मींस आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये क्या कर रही है, बॉल आपको मोशन कर रही है। ठीक है, तो ये किस में चेंज हो गई आपकी, काइनेटिक एनर्जी। जैसे मैंने आपको क्या बताया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बताया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी मैंने ये बताया था, न तो आप एनर्जी को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम किस फॉर्म में, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्या कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी में। तो जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन था वो क्या हुआ यहाँ पे, आपका हैंस फ्रूट हुआ। ठीक है, ओके, तो इसने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ठीक है, हो गया आपका पोटेंशियल। अब ये, अब आप ये कहोगे ठीक है, ये जिस तेजी से ये आ रही है उसी तेजी से क्या ये जाएगी, नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपकी, कम है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, ये जो आपकी बॉल क्या कर रही है, मोशन कर रही है, दैट वन इज काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या था, जब हमारी बॉल क्या थी, इस पे स्टेबल थी, मूव नहीं कर रही थी, दैट वन इज आपका क्या था, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब आते हैं कि हमारी मॉलिक्यूल एंड केमिकल एंड न्यूक्लियर क्या होता है। मैं इसको रफ कर दे रही हूँ, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो मॉलिक्यूलर क्या होता है, देखो मॉलिक्यूलर समझने से पहले हम ये देखेंगे कि बेसिक फंडा में मॉलिक्यूलर होता क्या है। देखो वन एटम, ठीक है, प्लस वन एटम, दो एटम से मिलकर जो बनता है दैट वन इज अ मॉलिक्यूल। ठीक है, इससे जो बनेगा वो क्या हो जाएगा आपका मॉलिक्यूल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका मॉलिक्यूल। ठीक है, समझ में आ गया। अब मॉलिक्यूल में भी हमारी क्या होती है आपकी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर एनर्जी क्या होती है, देखो जैसे
तो आप समझ ही गए कि हाँ ठीक है कि आपकी बॉडी क्या है, मोशन में है, तो दैट वन इज अ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, उसका कुछ मास होगा, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है भाई, बॉडी क्या है आपकी, स्टेबल है, तो उसकी क्या कुछ हाइट होगी, उसका कुछ ग्रेविटी होगा। ठीक है, उसका कुछ मास होगा। ओके, तो ठीक है, अब मॉलिक्यूलर एनर्जी क्या है, देखो मॉलिक्यूलर एनर्जी डिफरेंट टाइप होती है, जैसे कि आपका वाइब्रेशन एनर्जी। ठीक है, वाइब्रेशन एनर्जी मतलब आपका मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। ओके, एंड रोटेशनल एनर्जी, जैसे आपका मॉलिक्यूल क्या है, आपका रोटेट कर रहा है। ठीक है, ट्रांजिशन एनर्जी, इट मींस आपका जो आपका मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहा है, स्ट्रेट एकदम उसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा मॉलिक्यूलर एनर्जी क्या होती है। ठीक है, अब आते हैं कि हमारी केमिकल एनर्जी क्या होती है। देखो केमिकल एनर्जी के लिए मैं एग्जांपल देना चाहूंगी। आई थिंक इसको कर दूं, इतना कर दे रही हूँ, इतना मैंने समझा दिया। देखो केमिकल एनर्जी के लिए जैसे कि मान लो मैं आईसी इंजन का आपका जो इंजन सिलेंडर है वो मैं ले रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, आपका सिलेंडर है। ठीक है, आप एक सिंपल लैंग्वेज में ये भी मान सकते हैं, जैसे कि मान लो आपका सॉलिड। ठीक है, सॉलिड से अगर आप लिक्विड में जाएंगे, मतलब ये क्या कह रहा है आपका जो आपका केमिकल है वो क्या कह रहा है, चेंज ऑफ कंपोजिशन, मॉलिक्यूलर चेंज ऑफ कंपोजिशन। इट मींस अगर आप क्या करेंगे कि आपने जैसे मान लो जैसे कि सॉलिड है। ठीक है, ये क्या है आपका सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड है, अब इनके बीच में क्या है आपका बॉन्ड है। ठीक है, अब ये क्या है, लिक्विड है। तो इसने क्या किया, इसमें भी आपके क्या मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इसने क्या किया कि इस बॉन्ड को क्या कर दिया, ब्रोकन कर दिया, और इसने क्या कर दिया कि यहाँ पे जाके क्या बना लिया, एक न्यू बॉन्ड बना लिया। तो ये क्या बोलेंगे हम, चेंज ऑफ कंपोजिशन। तो इसने क्या किया कि अब ठीक है चेंज ऑफ कंपोजिशन, तो इसने क्या किया, ये फेस चेंज हो गया ना आपका, यहाँ पे क्या था सॉलिड था और यहाँ पे क्या आ गया लिक्विड, और कन्वर्जन क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, मेल्टिंग हो रहा है। ठीक है, मेल्टिंग हो रहा है। ठीक है, अब हम बताते हैं कि आपका जो आईसी इंजन में जो आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है उसमें कैसे। देखो जैसे ये हमने क्या बनाया, आपका सिलेंडर बनाया, पिस्टन सिलेंडर। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया हमने, यहाँ पे कर दिया आपका स्पार्क प्लग। ठीक है, ये क्या है आपके वाल्व है। ठीक है, एग्जॉस्ट वाल्व और इनलेट वाल्व। ठीक है, ये आपके वाल्व है। अब इससे कनेक्ट है हमारा कार्बोरेटर, इससे क्या कनेक्ट है आपका कार्बोरेटर, दैट मींस सी। ओके, कार्बोरेटर का काम क्या होता है, जैसे मैं ये चीज आपको आईसी इंजन में बताऊंगी, बट यहाँ पर कुछ बता दे रही हूँ थोड़ा सा, कि कार्बोरेटर होता है हमारा, ये ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, ऑटोमाइज एंड वेपराइज। और ये क्या करती है, ये करती है होमोजेनियस मिक्सचर बनाती है, प्रिपेयरिंग अ होमोजेनियस मिक्सचर, वो भी किसका, पेट्रोल वेपर प्लस एयर का। ओके, तो कार्बोरेटर में क्या होता है आपका, किसका मिक्सचर होता है, दैट मीन पेट्रोल वेपर एंड ये क्या है आपका एयर। जो आपका पेट्रोल वेपर है, पेट्रोल वेपर प्लस एयर, इसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज। ठीक है, ओके ठीक है, अब हम देखो आपका एक केमिकल जो कंपोजिशन है वो एक तो आपका किसमें हो गया, कार्बोरेटर में हो ही गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, सक्शन किया। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंप्रेशन और बना दे रहे हैं, जब हम कंप्रेस करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ कंप्रेशन। ठीक है, ओके, अब हमने क्या किया, इसको हमने इसको सक्शन स्ट्रोक में हमने क्या किया, इसको सक किया। ठीक है, जब हमने सक्शन स्ट्रोक में इसको सक किया तो अब क्या होगा, कार्बोरेटर से इसमें मिक्सचर आया ना, अब क्या होगा, अब हम इसको क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। जब हम कंप्रेस करेंगे तो ये मिक्सचर जो है, जो इसका एंड है, कंप्रेशन का जो एंड है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि ये काफी जो आपका फ्यूल है इसके अंदर, ठीक है, वो क्या होगा, आपका कंबक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। इट मींस वो क्या
हो जाएगा, हाईली इनफ्लेमेबल हो जाएगा। जब हाईली इनफ्लेमेबल हो जाएगा तो आपका स्पार्क प्लग जो है, जो ये स्पार्क प्लग है, वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, इग्नाइट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे क्या है कि आपका कंबक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। तो इसमें भी क्या है, आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है ना। तो इसमें भी तो केमिकल की बात हो रही है। केमिकल की बात कैसे, जैसे आपका फ्यूल है, फ्यूल क्या होता है, फ्यूल होता है आपका, फ्यूल इज अ कंबस्टाइल मैटर, हीट रिलीज आफ्टर कंबक्शन। जब कंबक्शन होता है तो उसके बाद क्या होता है, आपका हीट रिलीज होती है, ठीक है। अब कंबक्शन क्या होता है, कंबक्शन होता है आपका, कंबक्शन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, वो भी किस किस में, ऑक्सीजन एंड फ्यूल में। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि केमिकल क्या होता है, केमिकल एनर्जी क्या होती है। अब आते हैं कि हमारी न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, जैसे आप जो न्यूक्लियर एनर्जी यूज, उसमें जो आपका फ्यूल यूज होता है वो होता है आपका यूरेनियम। यूरेनियम काफी जो है वो जहरीला पदार्थ होता है, और जो यूज होता है वो किसमें होता है, आपका विस्फोटक जो हम बम बनाते हैं उसमें यूज होता है, और हम इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट करते हैं उसमें भी हम क्या करते हैं, यूरेनियम का यूज करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आप ये तो पता होगा कि आप एटॉमिक बम बनाते हैं, ठीक है, बट इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं। जैसे मान लो यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम का हमने कोई छोटा सा इलेक्ट्रॉन लिया, यूरेनियम का जो आपका वो होता है 235, ठीक है, हमने क्या किया कि एक क्लोज्ड चैम्बर में हमने क्या कर दिया, बमबारी कर दी, ठीक है, क्लोज्ड चैम्बर में हमने क्या कर दिया, बमबारी कर दी। अब ये क्या करेगा, ये एनर्जी को स्टोर करके, एनर्जी को स्टोर करके क्या कर देगा, हमें इसको कई भागों में क्या कर देगा, तोड़ देगा, ठीक है। जब कई भागों में तोड़ देगा, और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे है आपका वाटर, ठीक है, वाटर है। अब ये बताओ, अब जब इसने यहाँ पे तोड़ा तो एनर्जी कौन सी हुई, रेडिएशन एनर्जी, ठीक है। अब रेडिएशन एनर्जी इतनी हाईली होती है कि इसको क्या कर देगी, पानी को क्या कर देगी, गर्म कर देगी, और किस में कन्वर्ट कर देगी, आपका स्टीम में कन्वर्ट कर देगी, वो भी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में। अब वो क्या करेगा, जब हमारी स्टीम बन जाएगी वो क्या करेगी, आपकी टरबाइन को क्या कर देगी, टरबाइन को क्या कर देगी, आपकी रोटेट कर देगी। जब टरबाइन रोटेट हो जाएगी तो आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा न्यूक्लियर क्या है। ओके, तो अब आते हैं कि हमारा ट्रांजिशन एनर्जी, आपका ये बाकी है ट्रांजिशन एनर्जी, इसको और मैं बता दे रही हूँ ट्रांजिशन एनर्जी क्या होता है। देखो, ट्रांजिशन एनर्जी है, जैसे कि ये क्या कह रहा है, अब स्टोर एनर्जी थी वो तो क्या कर रहा था, वो जो आपकी एनर्जी को क्या कर रहा था, कंटेन कर रहा था, बट ट्रांजिशन एनर्जी है आपकी एनर्जी आपका, यहाँ पर लिख दे रही हूँ, ट्रांजिशन एनर्जी ट्रांजिशन एनर्जी है आपकी एनर्जी क्रॉस द सिस्टम बाउंड्रीज, ये क्या करता है, ये एनर्जी को कंटेन नहीं करता, ये क्या करता है कि एनर्जी को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ये मेरा कोई सिस्टम है, ओके, ठीक है, अब ये सिस्टम है, हमने क्या किया कि हमने इसको क्या कर दिया, हीट ऐड कर दिया, ठीक है, और सॉरी हमने क्या कर दिया, हीट ऐड कर दिया, इसने क्या कर दिया, हमें वर्क दे दिया, ठीक है। हम हीट ऐड करेंगे तो इसने क्या कर दिया, हमें वर्क दे दिया। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपकी एनर्जी क्या हो रही है, क्रॉस हो रही है, मतलब सिस्टम से एनर्जी क्या हो रही है, आपकी बाहर जा रही है। तो ये क्या है आपका
ट्रांजिशन एनर्जी, इट मीन्स आपकी एनर्जी क्या है वो ट्रांसफर हो रही है। ओके, तो अब इससे आगे जो आपकी ट्रांजिशन एनर्जी और जो आपकी ट्रांजिशन एनर्जी होती है वो कौन कौन सी होती है, जैसे कि आपका मैकेनिकल, ओके, एंड आपका जो है थर्मल। तो ये जो मैं है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, ओके, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एंड थैंक यू अगर समझ में आए।